एक जहाज जो कि अपने सभी यात्रियों के साथ एक अच्छी उड़ान भरता है। जहाज बिल्कुल नई होती है। जहाज पर मौजूद सारे यात्री बिल्कुल हेल्दी होते हैं, यहाँ तक कि उनके पायलट्स और क्रू मेंबर्स काफी वेल ट्रेंड और अनुभवी होते हैं। जहाज पर ना तो कोई टेक्निकल एरर पाई जाती है और ना ही उसके रूट पर किसी भी तरह की तूफान डिटेक्ट की जाती है। बावजूद इसके वो प्लेन ऐसे गायब हो जाती है जैसे बंद मुट्ठी से रेत। इतना ही नहीं, गायब होने के 35 सालों बाद वो जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचती भी है, पर जैसे ही एयरपोर्ट अथॉरिटी दरवाजा खोल अंदर जाते हैं, वहां के नजारे देख वे उतने ही स्पीड से बाहर भागते हैं जितनी स्पीड से वे अंदर की ओर गए थे। नंबर 1, अगर प्लेन बिल्कुल ठीक थे तो वो लापता होकर गई कहां। नंबर 2, अगर प्लेन लापता हो चुकी थी फिर कैसे 35 सालों के बाद उसी हालत में प्लेन फिर से लैंड करती है। नंबर 3, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐसा क्या देखा था कि उल्टे पांव उन्हें वापस भागना पड़ा। बताएंगे आपको इस सच्ची घटना के बारे में जिसने पूरे के पूरे साइंस की दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। ये बात है आज से तकरीबन 68 साल पहले की, जब भारत को आजाद हुए महज कुछ ही साल बीते थे। खैर, इस घटना से हमारा भारत कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। ये कहानी है सैंटियागो एयरलाइंस की। जब रोजमर्रा की तरह सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी प्लेन्स को लैंड और टेक ऑफ करवाने में काफी व्यस्त थे। कई सारे जहाजों की टेक ऑफ और लैंडिंग के बाद 4 सितंबर 1954 की दोपहर एक ब्रांड न्यू EWA 513 प्लेन की टेक ऑफ करवानी थी। प्लेन पर कुल 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर मौजूद थे। सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स की जांच हो जाने के बाद प्लेन ने उड़ान भरी। जिस एयरपोर्ट से प्लेन ने टेक ऑफ की थी उसका नाम एचेन बताया जाता है, जो कि वेस्ट जर्मनी पर स्थित है और जिसे उड़कर ब्राजील के ऑटो एल्गर सिटी तक जाना था। इन दोनों एयरपोर्ट्स की दूरी तकरीबन 18 घंटे की थी, जो कि सचमुच काफी ज्यादा है। प्लेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी और इस सफर का एक बड़ा हिस्सा अटलांटिक ओशियन के ऊपर से होकर गुजारना था। प्लेन ने लगभग अपनी आधी दूरी तय कर ली थी और वो अब अटलांटिक ओशियन के ऊपर उड़ रही थी। तभी अचानक ATC के साथ प्लेन 513 की संपर्क पूरी तरह से टूट जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी प्लेन के साथ दोबारा कनेक्शन नहीं बनाया जा सका। इसके अलावा अब प्लेन रडार्स पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसे मौकों पर आमतौर पे ये मान लिया जाता है कि या तो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है या फिर प्लेन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर भी 90 से भी ज्यादा इंसानों के एक साथ लापता हो जाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। सरकारों ने मिलकर काफी बड़ी मात्रा में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 50 से भी अधिक शिप्स और प्लेन्स को काम पर लगाया गया। दिन रात एक कर प्लेन 513 को काफी ढूंढा गया, पर एक सबूत तक नहीं मिल पाई। कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाए जाने के बाद आखिरकार प्लेन 513 के सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को मरा हुआ मान लिया गया और इस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा इस कारण किया गया क्योंकि अटलांटिक ओशियन के कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पानी इतनी गहरी होती है कि इंसानों के पास उस वक्त के हिसाब से ऐसी कोई भी टेक्नो मौजूद नहीं थी जो कि इतनी अंदर तक जा पाती। और कैलकुलेशंस के अनुसार ऐसा मान लिया गया कि प्लेन 513 इन्हीं में से किसी एक एरिया पर क्रैश कर गई होगी। फाइल बंद किए जाने के बाद काफी वक्त बीत गया, या फिर ऐसा कह ले कि सालों बीत गए और प्लेन 513 की मिस्ट्री बस एक हिस्ट्री बनकर रह गई। सभी ने करीब करीब इस प्लेन को भुला ही दिया था, लेकिन 35 सालों के बाद 12 अक्टूबर 1989 के दोपहर ब्राजील के ऑटो एल्गिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रडार पर एक यूनिक प्लेन डिटेक्ट की जाती है। प्लेन एयरपोर्ट से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। ATC ने फौरन प्लेन के साथ संपर्क करने की कोशिश की, पर जवाब में सिर्फ और सिर्फ गहरी खामोशी ही आई। काफी देर तक जब प्लेन बिना जवाब दिए एयरपोर्ट की ओर तेजी से बढ़ती जा रही थी, तब ATC में हड़कंप मच गया। बिना देरी किए तुरंत एयरपोर्ट के 2 रनवेज को खाली कराया गया ताकि प्लेन सेफली लैंड कर सके। थोड़ी ही देर में प्लेन ने लैंडिंग की और एयरपोर्ट के दूसरे छोर की ओर जाकर रुक गई। सारे अथॉरिटीज फौरन गाड़ियों से उस प्लेन तक पहुंचे तो देखा कि प्लेन के इंजन्स अभी भी स्टार्ट है, उन्हें अब तक बंद नहीं किया गया था। प्लेन बिल्कुल ही नई लग रही थी। ध्यान से देखने पर प्लेन के बाहर कुछ ऐसा लिखा मिला जिसे देख सभी शॉक्ड हो गए। उस प्लेन के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा गया था सैंटियागो एयरलाइंस। इस नाम ने सभी ऑफिसर्स को इसलिए चौंकाया क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस 33 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, प्लेन 513 के लापता होने के महज 2 सालों के बाद ही सैंटियागो एयरलाइंस को बंद
कर दिया गया था। ऑफिसर्स ने जब आगे देखा तो उसमें EWA 513 लिखी मिली। पहले तो सभी काफी कंफ्यूज हो गए, पर थोड़ी देर के बाद ही ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही लापता प्लेन 513 है जो आज से तकरीबन 35 साल पहले गायब हो गई थी। इस इंफॉर्मेशन ने सभी ऑफिसर्स के पसीने छुड़ा दिए थे कि ये आखिर हो क्या रहा था। काफी इंतजार करने के बाद भी जब दरवाजा अंदर की ओर से नहीं खुला तो अथॉरिटीज ने दरवाजे को बाहर की ओर से ही खोला और एक अनुभवी ऑफिसर को प्लेन के अंदर भेजा। अब क्योंकि ये प्लेन काफी मिस्टीरियस दिख रही थी, इसी कारण एक्साइटमेंट में आकर वो ऑफिसर काफी तेजी के साथ अंदर गया और अंदर का नजारा देख वो उतनी ही स्पीड से बाहर आया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी शौक पर चला गया। इसके बाद दूसरे ऑफिसर भी अंदर गए तो देखा कि प्लेन पर मौजूद सारे यात्री अपने सीट पर बैठे थे और उन्होंने अपनी सीट बेल्ट भी लगाई थी, पर वे ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही किसी के साथ बातें कर रहे थे, क्योंकि सारे के सारे 88 पैसेंजर्स स्केलेटन यानी कि कंकाल में बदल चुके थे। ये नजारा किसी सपने से कम नहीं था। किसी तरह हिम्मत कर सारे अथॉरिटीज प्लेन के केबिन के अंदर गए तो देखा कि पायलट भी पूरी तरह से कंकाल में बदल चुके थे। उनके शरीर पर चमड़े और मांस के बजाय सिर्फ पायलट के यूनिफॉर्म्स थे। ऐसे ही एयर होस्टेस भी अपने सीट पर बैठी थी, पर वे भी बिल्कुल कंकाल में बदल चुके थे। कुल मिलाकर प्लेन में मौजूद 92 जिंदा इंसान अब स्केलेटन्स में कन्वर्ट हो चुके थे। अथॉरिटीज ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बला है क्या, क्योंकि 35 साल पहले लापता विमान अचानक से सेफ लैंडिंग करती है। प्लेन पर मौजूद सारे पैसेंजर्स कंकाल में बदल जाते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक थी, पर एक पायलट जो पूरी तरह से स्केलेटन में कन्वर्ट हो चुका है वो कैसे किसी प्लेन को सेफ लैंडिंग करवा सकता है। और मजे की बात ये थी कि प्लेन पर मौजूद पायलट्स के हाथ अभी भी प्लेन के थ्रॉटल्स पर टिके थे, जिससे कि प्लेन को ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं किया जाता है। तुरंत इस बात को सरकार तक पहुंचाया गया। टॉप लेवल की मीटिंग की गई और इस बात को पूरी तरह से दबा दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील इस बात को लेकर पैनिक फैलाना नहीं चाहती थी। पर किसी तरह एक रिपोर्टर ने अपने अखबार के आर्टिकल पर इस खबर को लिख दिया। पर गौर करने वाली बात ये थी कि सिर्फ एक ही अखबार ने इस खबर को चलाया था। ऐसा क्यों हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। ऐसा बताया जाता है कि साइंस फील्ड के रिसर्चर्स ने इस प्लेन और स्केलेटन्स पर रिसर्च करने की अनुमति मांगी थी, पर इसकी परमिशन नहीं दी गई। इस हादसे को लेकर रिसर्चर्स कई सारे थ्योरी पेश कर चुके हैं, जिनमें से पहली ये है कि प्लेन जरूर किसी टाइम ट्रेवल चक्र पर फंस गई होगी, क्योंकि साइंस के अनुसार अगर कोई वस्तु टाइम ट्रेवल के चक्र में चली जाती है तो वहाँ बिताए गए 2 घंटे भी हमारे टाइम के 200 सालों के बराबर हो सकती है। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जहाज 1954 में उड़ान के वक्त किसी टाइम ट्रेवल चक्र में फंस गई हो और आधा घंटा बिताने के बाद जब वे उससे बाहर आए तब वक्त 1989 में बदल चुकी थी और सारे लोग रेडिएशन के चपेट में आकर स्केलेटन्स में कन्वर्ट हो चुके थे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल से हम सभी परिचित हैं, जहाँ के हालात भी कुछ ऐसे ही डिफाइन की गई है। दूसरे थ्योरी के अनुसार ये एलियंस की मिस्ट्री हो सकती है, जहां एलियंस इंसानों के ऊपर रिसर्च करते हैं। और तीसरे थ्योरी के अनुसार ये खबर एक अफवाह है, क्योंकि इनके कोई भी इमेजेस आज तक किसी ने नहीं देखी, इसलिए काफी लोगों के द्वारा इसे एक मिथ माना जाता है। इन तीनों थ्योरीज में से आप किस पर ज्यादा यकीन करते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर लिखें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आप जुड़ सकें। थैंक यू।